नून लीग ने वफाक और पंजाब के लिए पत्ते शो कर दिए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। नवाज शरीफ चाहते हैं वो मामलत के लिए पीछे खड़े हों। लीगी कायद ने उम्मीद का इजहार किया कि इत्तेहादियों के फैसले के नतीजे में पाकिस्तान मौशी खतरात और अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। मरियम नवाज के पास पंजाब में बेहतरीन टीम है। वफाक में पीडीएम सीजन 2 चलेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा, काफ लीग और आईपीपी का मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। सियासी कायदीन की इस्लामाबाद में चौधरी शुजात के घर बैठक। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवारों की हमायत का फैसला। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा हुकूमत साजी पर बातचीत। इजलास में आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, गवर्नर सिंध अलीम खान समेत दीगर की शिरकत। मफामत के बादशाह की एक बार फिर मफामत की पॉलिसी। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं मसालियत की पॉलिसी अपनाएंगे। पीटीआई भी शरीक होगी। हम मुल्क को संभाल सकते हैं। ये फैसला मुल्क जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। साबिक सदर ने पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया। शहबाज शरीफ बोले जो लोग यहाँ हैं वो 2/3 अक्सरियत हैं। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत ले आए तो हम सब उसका एहतराम करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग को अक्सरियत हासिल है। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला नामजद करने के फैसले का एहतराम करते हैं। इस वक्त मुआफ करके आगे बढ़ने का वक्त है। पाकिस्तान का पहला चैलेंज मईशत है जिसे पांव पर खड़ा करना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम सब बाहमी ताउन से पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने बड़ी सियासी गेम में बड़ा पत्ता खेल दिया। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट देने, हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलान। वजारत उज़्मा की दौड़ से दस्तबरदार, अहम ओहदों की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा पीडीएम 2 जैसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। विफाकी काबीना का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखते। कोशिश करेंगे सिंध और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। हुकूमत साजी और दीगर मामलात के लिए कमेटी बना दी। सदर, चेयरमैन और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि वो पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेगी। ऐलान के बाद पीटीआई का हुकूमत बनाने का इम्कान खत्म हो गया है। मानी तरीके इंसाफ का बात नाम करने का कहना जमहूरी रवैये के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सोच जमहूरी होती तो जाती उमराह के साथ मुकमुकात मुहिम ना चलाते। कौम जानती है पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मुल्क की मईशत तबाह करने के जिम्मेदार ये दोनों जमातें हैं। पीटीआई इनकी हर साजिश और पसे पर्दा मुकमुका का तोड़ निकालेगी। बिलावल साहब वजीर आजम बनने के ख्वाब देखते हैं। बड़ा लीडर बनने के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ती है। रहनुमा एमक्यूएम फैसल सब्जवारी का रद्द-ए-अमल। कहा बिलावल बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी जलाई गई, ये नहीं बताया कि एमक्यूएम के कारकुनान शहीद हुए। 2018 में एमक्यूएम और पीएसपी के वोट मिला लें, इससे ज्यादा वोट था हमारा। पीपल्स पार्टी को भी इक़्तिदार का हिस्सा बनना होगा। हम अकेले बोझ नहीं उठाएंगे। सब इत्तेहादी मिलकर मुश्किल फैसले करें। नून लीग के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने वाज़े कर दिया। कहा मुल्की मसाइल से आगाह हैं, पूरा होमवर्क करके आए हैं। 6 माह में वादे पूरे होते नजर आएंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि साबित हो गया नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही है। ये सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए इलेक्शन में अलग होते हैं। हमारी किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं। मुल्की मसाइल हल करने के लिए तमाम जमातों से बात कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाजा का कहना है हुकूमत बनाने के लिए सबसे पहले पीटीआई को दावत देनी चाहिए थी। वो नाकाम होती तो कोई और हुकूमत बनाता।
इससे जज्बात की शिद्दत कम हो जाना थी। मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हठधर्मी की वजह से है। मियां नवाज शरीफ कायदाना सलाहियत दिखाते तो अक्सरियत ना होने के बावजूद तकरीर ना करते। मुस्लिम लीग नून का ये आखिरी इख्तिदार है। शहबाज शरीफ शहर इक़्तिदार में इनेक्शन, मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर मशावरत। JUI की पेशावर में बड़ी बैठक, मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में इंतखाबी नताइज पर तबादला ख्याल। तर्जमान असलम गौरी कहते हैं इंतखाबात में बंदरबांट की गई, नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये इलेक्शन मैनेज किया गया। अगर हुकूमत बनी तो बैसाखियों के साथ बहुत कम अरसा चल सकती है। तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, हमारे साथ धांधली हुई। PTI को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फायदा दिया गया। अडियाला की मकीन के बड़े बड़े फैसले, बानी तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का फैसला। PTI वफाक और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हुकूमत बनाएगी। तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी और MWN के साथ इत्तेहाद की मंजूरी दे दी। बानी PTI ने आमिर डोगर को कौमी असम्बली में चीफ व्हिप मुंतखब किया है। मुझे अहम जिम्मेदारी दी है कि मुख्तलिफ जमातों के साथ राब्ता कायम करूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम को मुल्क पर मुसल्लत कर रहे हैं। बानी PTI का पैगाम है कि जो इंतखाबात जीता है उसे हुकूमत बनाने दी जाए। इंटर पार्टी इंतखाबात जितनी जल्दी हो करवा दिए जाएं। KP में हम हुकूमत की तश्कील की तरफ जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का फार्मूला फिल वक्त नाकाम। जमात इस्लामी के जीतने वाले तीनों अरकान दोबारा गिनती पर असम्बली से आउट। PK 20 में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अनवर ज़ेब खान कामयाब करार। नून लीग के शाहबुद्दीन दूसरे, जमात इस्लामी के वहीद गुल तीसरे नंबर पर रहे। PK 21 में भी जमात इस्लामी की जीत हार में बदल गई। PTI के हमायत याफ्ता अजमल खान फातेह करार। दोबारा गिनती पर सरदार खान दूसरे नंबर पर चले गए। अब की बार गंडापुर सरकार, बानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से बात ना करने की हिदायत। कहा वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करूंगा। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे कि इलेक्शन जीत गए हैं। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब पता चल गया कि हम आरूस के इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडिंग को लाने की कोशिश हो रही है। इंतखाबात में धांधली से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। जेल में किसी भी आला सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई। वजीर आला नामजद होते ही गंडापुर के लिए रिलीफ। रहनुमा तहरीक इंसाफ मंजर-ए-आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट रियाई खान बेंच में पेश। अदालत ने 24 मुकदमात में जमानतें मंजूर करनी। अदालत की केसेस में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। हम पूरे मुल्क में 180 नशिस्तें जीत चुके, गौहर खान का दावा। कहा अवाम ने हमें बड़ा मैंडेट दिया, इस पर डाका डाला गया। हमें असल मैंडेट दें तो कल हुकूमत बना सकते हैं। इस्लामाबाद 3 और बलूचिस्तान में 4 सीटें जीते। हम छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। 99% उम्मीदवार हमारे साथ हैं। हमारे लोगों को 20 से 25 करोड़ रुपए की ऑफर दी जा रही है, लेकिन ये पार्टी सपोर्टेड उम्मीदवार हैं। इनकी खरीदो फरोख्त के खिलाफ आइन है। PTI ने 10 दिन में इंटर पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला किया है। शाह महमूद कुरैशी के इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा आलमी मीडिया पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन को धांधली ज़दा कह रहा है। इंतखाबात में अवाम का मैंडेट चुराया गया। चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूँ आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तहकीकात की जाए। इंतखाबात के बाद मेरी और बानी PTI की मुलाकात नहीं हुई। कैद तन्हाई में रखा गया। बिलावल किस मुंह से नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे। इन इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता।
पीर पगाड़ा के इल्जामात पर मुराद अली शाह के जवाब इल्जामात। कहा, सरबराह जीडीए ने रात को फोन करके 10 सीटें मांगी, आपका सीटें मांगने का हक नहीं बनता था। जीडीए ने पीर साहब को इस्तेमाल किया और झूठ बताकर सामने खड़ा कर दिया गया। मेरे मुखालिफ उम्मीदवार को 15 से 20% से ज्यादा वोट नहीं मिले। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन सूबे को लीड करने के लिए अहल है। हम सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का दिफाई इदारे का भरपूर दिफा। रहनुमाओं ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, पाक फौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले गद्दार हैं। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाकर ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पाक फौज के जवान आए दिन जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। पाक फौज पर इल्जाम लगाने वालों को बेनकाब करके सजा दी जाए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मुंतखब सदर, वाइस एडमिरल रिटायर्ड अब्दुल अलीम सीनियर नायब सदर। हाल ही में इस प्लेटफॉर्म को एक रिटायर्ड अफसर और मफरूर यूट्यूबर ने हाईजैक कर दिया था। बरतरफ साबिक फौजी अफसर के रॉ और भारत के साथ रवाबित की तस्दीक हो चुकी। तमाम साबिक फौजी अफसरों की रियासत और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम की शदीद मसम्मत। इंतखाबी नताइज नामंजूर, कई शहरों में एहतजाज, कहीं मुजाहरे और धरने तो कहीं शटर डाउन हड़ताल। बलोचिस्तान के कई शहरों में आरओज़ और डीआरओज़ के दफातर के बाहर धरने। पंजाब सिंध केपी से मिलाने वाली शाहराहें 20 मकामात पर बंद। चमन कोयटा सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मअतल। सखर, हैदराबाद, कंदकोट, नौशहरा फरोज समेत कई मकामात पर एहतजाज। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी शाहराहें ब्लॉक। इलेक्शन की शफाफियत पर बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी सवालात उठ गए। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तज्ज़ियाकारों का कहना है, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जीतने वाले उम्मीदवार ने धांधली का इल्जाम लगाकर नशिस्त वापस कर दी। धांधली के इल्जामात की तहकीकात न कराने का मतलब ये होगा कि शिकायत करने वालों को इंसाफ से महरूम रखा जाए। कौम ने नताइज तस्लीम कर लिए होते तो कई शहरों में एहतजाज ना किया जा रहा होता। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। IMF के इम्तहान अभी और भी हैं। आलमी इदारे ने हुकूमत का इंडस्ट्री के लिए बिजली रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहा, इंडस्ट्री को पैकेज देने से घरेलू सार्फिन के मुश्किलात बढ़ जाएंगी जो पहले ही बिल देने की सलाहियत नहीं रखते। हुकूमत को अमीर बिजली सार्फिन पर बोझ बढ़ाना होगा। एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात लाए बगैर मुल्क की मौशी हालत बेहतर नहीं होगी।